नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 यानी कि भाग 1 का वीडियो बनाया जा चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान का भाग 2। अब आपको पता होना चाहिए कि जो भाग 2 है वो किसके बारे में है, ये आपका नागरिकता के बारे में, राइट। नागरिकता के बारे में जितने भी उपबंध दिए गए हैं वो भारतीय संविधान के भाग 2 में दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए इस वीडियो में या इस तरह की वीडियोस में हम आपके लिए केवल उन्हीं पॉइंट्स की चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अनावश्यक चीजों के बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करना चाहेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो नागरिकता के बारे में प्रावधान दिए गए हैं वो 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक दिए गए, राइट। यानी कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नागरिकता है क्या। अब नागरिकता को समझने से पहले हमको समझना चाहिए कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है या फिर नागरिकता क्या है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि देश के अंदर जितने भी व्यक्ति रहते हैं क्या वो सभी नागरिक हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देश के अंदर विदेश के लोग भी निवास करते हैं, रहते हैं, जॉब करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं किसी भी देश के अंदर सभी व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकते हैं। अब नागरिक बनने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ नागरिक बनने के लिए अवस्थाएं होती हैं, नागरिकों के कुछ अधिकार होते हैं। तो उस रूप में हम नागरिकों को परिभाषित कर सकते हैं। जैसे नागरिकों की अगर हम बात करें तो नागरिकों को मूल अधिकार दिए जाते हैं, कुछ विशिष्ट प्रकार के मूल अधिकार होते हैं, कुछ अन्य अधिकार भी दिए जा सकते हैं। जैसे भारत में अगर हम बात करें तो भारत में नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है और भारत में नागरिकों को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार होता है। साथ ही साथ भारत के संविधान में कुछ ऐसे मूल अधिकार दिए गए हैं जो केवल और केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। हालांकि कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो कि भारत में नागरिक नहीं है, यानी कि सभी व्यक्तियों को कुछ मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं, कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो कि केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। जैसे हम बात करें अनुच्छेद 15, राइट। अनुच्छेद 15 में कहा गया कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति में, किसी भी नागरिकों में विभेद नहीं किया जा सकता है। तो ये केवल नागरिकों को दिया गया है, राइट। तो अनुच्छेद 15, 16, इसके बाद 19, 29 और 30 ये ऐसे अनुच्छेद हैं या हम कह सकते हैं ये ऐसे मूल अधिकार हैं, ये केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, सभी व्यक्तियों को ये अधिकार प्रदान नहीं किए गए। इसमें अनुच्छेद 16 की बात करें तो लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरियों में जो अवसर की समानता है वो केवल नागरिकों के लिए है, सभी व्यक्तियों के लिए नहीं है। इन सब के बारे में हम मूल अधिकार के बारे में, जो मूल अधिकार का चैप्टर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन अनुच्छेद के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत के संविधान में कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो कि केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नागरिकता के संबंध में जो नागरिक हैं वो एक विशिष्ट प्रकार की कंडीशन में नागरिकता प्राप्त होती है। बात करते हैं कि नागरिकता कितने प्रकार की होती है। तो देखिए नागरिकता 2 प्रकार की होती है, राइट। यहां पर देखिए पहली है एकल नागरिकता, ठीक है, और एक दूसरी आपकी दोहरी नागरिकता। अब बात करते हैं कि भारत में कौन सी नागरिकता है। तो भारत में एकल नागरिकता है, राइट। अब भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, राइट। अब एकल नागरिकता किसे कहती है ये भी आपको पता होना चाहिए। एकल नागरिकता में चाहे देश में किसी भी राज्य में आप निवास कर रहे हो, अगर हम बात करें आप तमिलनाडु में निवास कर रहे हो या फिर उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हो या फिर अंडमान निकोबार में आप निवास कर रहे हो, लेकिन भारत की नागरिकता यानी कि पूरे देश की नागरिकता आपको एक ही मिलेगी, राइट। और अगर हम दोहरी नागरिकता की बात करें तो दोहरी नागरिकता में किसी भी देश के राज्यों की नागरिकता भी आपको प्राप्त होती है, साथ ही साथ उस संघ की यानी कि केंद्र की नागरिकता भी प्राप्त होती है। जैसे बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। बात करें जैसे अगर किसी भी नागरिक जो भी यूएसए का है, अगर उसको कैलिफोर्निया राज्य की जो नागरिकता का मिला हुआ है प्रावधान, तो उसको उस संघ की, यूएसए संघ की भी नागरिकता मिली हुई है, राइट। तो अगर किसी भी देश में केंद्र और राज्य दोनों की नागरिकता मिलती है तो उसको दोहरी नागरिकता कहते हैं। और भारत में केवल और केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, राइट। अब यहां पर हम बात करते हैं कि भारत के संविधान में नागरिकता के संबंध में जो भी अनुच्छेद दिए गए हैं वो क्या कहते हैं और परीक्षा के लिहाज से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नागरिकता से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल वाइज हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल 5 यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में डिस्कशन किया गया है।
तो सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के विषय में क्या प्रावधान थे, राइट। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि इस पॉइंट में बताया गया है कि भारत के विभाजन के बाद, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा, बशर्ते उसके पिता या माता या उसके दादा या फिर दादी का जन्म अविभाज्य भारत में हुआ हो तो वह संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के संबंध में भारत का एक नागरिक समझा जाएगा। ऐसा अनुच्छेद 5 में कहा गया है, राइट। आर्टिकल 6 की बात करें तो आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत की ओर आने वाले व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता के प्रावधान की चर्चा की गई है, राइट। पाकिस्तान से भारत की ओर से भारत आने वाले व्यक्तियों के बारे में जो नागरिकता से संबंधित नियम है वो अनुच्छेद 6 में बताए गए हैं। यानी कि पाकिस्तान से भारत आने वाला वो प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि उसके पिता का जन्म या माता का जन्म अविभाज्य भारत में हुआ हो, ठीक है। यहाँ पर डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वनडे एग्जाम में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं नागरिकता से, लेकिन जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। जैसे एक अनुच्छेद ये दिए गए हैं, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि केवल और केवल नागरिकों को कौन से अनुच्छेद के तहत जो मूल अधिकार है वो मिले हुए हैं, राइट। आगे देखते हैं अनुच्छेद 7 यानी कि आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में भारत से जो पाकिस्तान व्यक्ति गए हैं, भारत से पाकिस्तान, राइट, भारत से पाकिस्तान की ओर जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में जो नागरिकता के प्रावधान है वो अनुच्छेद 7 में दिए गए हैं। आगे देखते हैं आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 भारतीय मूल के, राइट, भारतीय मूल के व्यक्तियों के संबंध में भारत के मूल के व्यक्ति के जो व्यक्ति हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति जो कि भारत में पहले ही रह रहा था, इसके बाद अगर वो किसी अन्य देश में जाकर निवास करने लगा है तो उसके जो भी बच्चे होंगे, उसके जो भी चिल्ड्रंस होंगे वो भारत मूल के यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति कहलाएंगे। तो भारतीय मूल के व्यक्तियों के संबंध में जो नागरिकता के नियम दिए गए हैं भारत के संविधान में वो आर्टिकल 8 में दिए गए हैं। और भारत की जो सरकार है वो PIO और OCI, यहाँ पर दो टर्म दिए गए हैं, यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। PIO का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और OCI का होता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, राइट। यहाँ पर देखिए दोनों के फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिए हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि दो तरह के कार्ड जारी किए जाते हैं भारत सरकार द्वारा जो कि भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए या फिर NRIs के लिए जारी किए जाते हैं, जिनके माध्यम से एक तरह से उनको सामान्यतः दोहरी नागरिकता भी कहा जा सकता है। ऐसे कार्ड भारत सरकार जारी करती है। हालांकि भारत में केवल और केवल एकल नागरिकता है, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों को जो भारतीय मूल के हैं उनको दो कार्ड भारत सरकार जारी करती है। तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 9। इसमें बताया गया है कि नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति यानी कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है। तो इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, किसी और राज्य की, यानी कि किसी भी राज्य का मतलब होता है देश। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य शब्द का उल्लेख देश से भी लगाया जाता है। तो यदि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की जो नागरिकता है उसकी स्वतः समाप्त हो जाती है। तो ऐसा आर्टिकल 9 में कहा गया है। हालांकि भारत की नागरिकता की समाप्ति की जो कंडीशंस हैं वो और भी हैं, जैसे अगर कोई भी महिला जो भारतीय महिला है किसी अन्य पुरुष जो कि विदेशी है उससे शादी कर लेती है तो उस महिला की जो नागरिकता है वो भारत में समाप्त हो जाती है। इसके साथ साथ युद्ध के समय अगर कोई भारत का व्यक्ति किसी शत्रु की सहायता करता है तो इस कंडीशन में भी उसकी जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाती है, राइट। तो इस तरह की काफी कंडीशंस है जिसके द्वारा भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त की जा सकती है। हालांकि भारत सरकार के द्वारा भी अगर किसी भी तरह का अगर भारत सरकार समझती है कंडीशंस तो भारत सरकार द्वारा भी नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। तो नागरिकता की समाप्ति के संबंध में अनुच्छेद 9 में बताया गया है। आगे देखते हैं
आर्टिकल 10 इसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति नागरिक बनना चाहता है, देश का नागरिक बनना चाहता है, तो उसको संसद द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा ही नागरिक बनाया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जिसके तहत नागरिक बनाया जाए, यानी कि नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना। तो ऐसा आर्टिकल 10 में कहा गया है, राइट। आर्टिकल 10 से रिलेटेड यही कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसको संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन ही भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। हालांकि भारत का नागरिक बनने के लिए कुछ शर्तें हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप पहले से ही भारत में निवास कर रहे हो और आपके पिता माता भी भारत में निवास कर रहे हैं, यानी कि जन्म के द्वारा भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। दूसरी कंडीशन है वंश परंपरा, यानी कि जो वंश परंपरा है, आपके पिता के पिता यानी कि दादाजी, इस तरह की कंडीशन के अनुसार भी भारत में आप रह रहे हैं तो वंश परंपरा के द्वारा भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, तीसरी कंडीशन है बाई रजिस्ट्रेशन, यानी कि पंजीकरण के द्वारा भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य देश से भारत में रहना चाहता है तो उसको पंजीकरण कराना होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे अगर हम बात करें कि यदि कोई विदेशी महिला है, उसने भारतीय पुरुष से विवाह कर लिया है, तो इस कंडीशन में उस महिला को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ये भी एक तरीका है भारत की नागरिकता को प्राप्त करने का। इसके साथ साथ देशीयकरण के माध्यम से ही भारत की नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। और जो अंतिम कंडीशन है, पांचवी कंडीशन है, वो ये है कि भारत द्वारा अर्जित किए गए जो भी क्षेत्र हैं, उनके जो नागरिक होंगे वो भारत के नागरिक समझे जाएंगे। जैसे कि भारत ने गोवा पर जब अधिकार किया था, गोवा जब भारत का अभिन्न अंग बन गया था, तो गोवा में रहने वाले जितने भी व्यक्ति थे वो अब भारत के नागरिक समझे जाने लगे हैं। तो ये भी एक कंडीशन है, राइट। तो भारत का जो नागरिक का बना रहना जो कंडीशन है वो आर्टिकल 10 में दी गई है। और अंत में देखते हैं आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 यानी कि अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि भारत की जो संसद है उसी को नागरिकता के संबंध में जो नियम है उनको विनियमित करने का अधिकार है, उनको अमेंडमेंट करने का अधिकार है। यानी कि संसद के नागरिकता के संबंध में नियम, नागरिकता के संबंध में नियम, राइट। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए, आर्टिकल 11 का ही प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने भारतीय नागरिकता अधिनियम सन 1955 लागू किया है, घोषित किया है, उसको बनाया है। या आप ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 11 के तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम सन 1955 भारत सरकार ने बनाया है। ये आपका आर्टिकल 11 में बताया गया है, राइट। तो देखिए, भारतीय नागरिकता यानी कि भाग 2 में नागरिकता के संबंध में जो चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की गई है। उससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे या अभी आर्टिकल में जो पॉइंट हो या कुछ अदर पॉइंट है वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि यहां पर मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं, जिससे कि कम समय में आपको अधिक इंफॉर्मेशन मिल सके और बात भी आपको पूरी समझ में आ जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाइक करने के बाद आप अपने व्हाट्सएप या फेसबुक के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपको इसी तरह के एक दिन के अंतराल पर आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी।